वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जहां पर मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का फ्रेमवर्क। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो मेरी हेल्प कर रहा है मुझे कुछ ऐसे प्रॉफिट्स बनाने में। हम अक्सर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में चार्ट पैटर्न्स, ब्रेकआउट्स, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर और पता नहीं कैसे कैसे पैटर्न्स को फॉलो करते हैं प्रॉफिट्स बनाने के लिए। लेकिन इस ट्रेड में आप सीखेंगे कि मैंने ऐसे किसी पैटर्न का को फॉलो नहीं किया, बल्कि मेरी ट्रेड की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी थी पैटर्न बनने से पहले। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो वीडियो के सेकंड हाफ तक आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप भी ब्रेकआउट होने से पहले ना सिर्फ ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं बल्कि एक प्रॉफिटेबल पोजीशन में भी आ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अब मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन की तरफ। वेलकम बैक गाइस। तो चलिए अब हम जल्दी से अपने स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्टॉक मैंने कहाँ पे आइडेंटिफाई किया, कैसे ट्रेड प्लेस किया अपना। तो देखिए, जब मुझे ये स्टॉक मिला तो मैंने देखा कि इसने यहाँ पर एक हाई बनाया था 2017 में। उसके बाद इसने यहाँ पे दोबारा उस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था जुलाई 2024 में। एंड देन सितंबर 2024 से वो लगातार नीचे गिर रहा था। फिर डेली टाइम फ्रेम पे मुझे ये स्टॉक कहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये मैंने 200 EMA लगाया हुआ है अपने चार्ट पे। तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया और इसी दौरान मुझे यहाँ पे स्टॉक ये मुझे आइडेंटिफाई हुआ। तो जब ये स्टॉक मुझे यहाँ मिला तो मैंने सबसे पहले देखा कि ये इसका 52 वीक हाई यहाँ पर बन रहा है। तो ये अपने 52 वीक हाई से लगभग 20% दूर है। तो मुझे जो है ऐसे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं जो अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि उनमें मोमेंटम जल्दी आता है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई किया। मैंने देखा कि ये 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है ये स्टॉक। और तभी जो है मैंने ऑन किया अपना वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर पे ध्यान दीजिए इसके। यहाँ पे एक हैमर जैसी एक कैंडल बनी है, ठीक है। तो इस कैंडल में बॉडी नहीं है बल्कि विक है पूरी। पर नीचे इसका वॉल्यूम आप देखिए, यहाँ पे ये वाला जो है इसका वॉल्यूम हाई है इन कंपैरिजन टू यहाँ पे जो डोजीज और हैमर बने हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो विक है ये इसका वॉल्यूम है, बायर्स का है। स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए हैं। लेकिन नेक्स्ट डे हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट डे स्टॉक फिर से नीचे बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, लेकिन रिकवर भी कर जाता है और 3 दिन में स्टॉक वापस यहाँ पे आ जाता है। तो मैंने ये देखा कि इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद भी स्टॉक वापस रिकवर कर गया। इसका मतलब है कि बायर्स की इमेंस स्ट्रेंथ आ चुकी है और यहाँ हमें ये कैंडल भी यही बता रहा था। तो अभी मैं ये अब वॉल्यूम इंडिकेटर बंद कर देता हूँ। अब मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ जो मैंने देखा उस टाइम। तो जब ये स्टॉक यहाँ पे गिर रहा था तो यहाँ पे देखिए इसने समवॉट एक डबल या ट्रिपल बॉटम टाइप एक फॉर्मेशन बनाया है, ठीक है। और यहीं पे मैंने जो है निफ्टी का चार्ट भी ओपन कर लिया। अब आप देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने देखा कि यहाँ पे निफ्टी जब यहाँ पे था 25 अक्टूबर को, आप देखिए उसने निफ्टी ने ये लो बनाया था। और यहाँ पे लो जो है वो 21 नवंबर को जो निफ्टी का बना है वो नीचे बना है, लोअर लो बना है। लेकिन इस स्टॉक में आप देखिए यहाँ पे जो 25 अक्टूबर को लो बना है और यहाँ पे जो लो बना है 13 नवंबर को, तो वो लगभग सेम है। उसने लोअर लो नहीं बनाया है। मतलब है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्टॉक में। फिर आप यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा लो था स्टॉक का 27 जनवरी का, और यहाँ पे जो लो है हमारा 3 मार्च का, वो भी लगभग सेम लेवल पे ही बन रहा है। लेकिन निफ्टी आप देखिए 24 जनवरी का जो लो था और यहाँ पे जो 3 मार्च का जो इसका लो है वो लोअर लो है। लेकिन स्टॉक ने लोअर लो नहीं बनाया है, उसने अपना लो प्रोटेक्ट किया है। यानी कि अभी थोड़ा स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, थोड़ा स्ट्रेंथ है। बहुत स्ट्रेंथ कब आएगा, जब स्टॉक हायर लो बनाने लगेगा। और उसी के नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ पे स्टॉक ने हायर लो बनाया है। ये लो नीचे था और ये लो ऊपर था। लेकिन यहाँ पे आप निफ्टी में देखिए जो इसने यहाँ पे लो बनाया और जो यहाँ लो बनाया वो बराबर था, वो हायर लो नहीं बनाया। तो और उसी के बाद देखिए यहाँ पे स्टॉक ने 200 EMA को रीटेस्ट भी किया। तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन आ चुका था मेरे पास कि बायर्स में स्ट्रेंथ आ चुकी है
तो यहाँ पे मैंने अपना 50% क्वांटिटी के साथ एंट्री कर ली थी स्टॉक में। अब बाकी 50% मैंने कब की, वो आप आगे देखिए क्यों और कैसे। तो मैंने वेट किया कि ठीक है, ये वापस स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई के आसपास जाके ट्रेड होने लगे, और जब इस लेवल का अगर ब्रेकआउट देता है स्टॉक, तो मैं बाकी 50% की क्वांटिटी वहां पे ऐड करूंगा। तो स्टॉक ने लगभग वैसा किया। वो धीरे धीरे जो है हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ गया, और यहाँ इस रेजिस्टेंस पे वो कंसोलिडेट होने लगा। उसने एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं आ रहा था एकदम। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या एक और चीज ऑब्जर्व की दोबारा से। निफ्टी का यहाँ पे देखिए आप, ये निफ्टी का लो बना यहाँ पे 8 अगस्त को, और यहाँ पे ये जो 29 अगस्त को बना, तो लगभग सेम लाइन में लो बना है, सेम लो है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक का लो देखिए, ये जो बना है 12 अगस्त को, और ये हायर लो बना। तो बस यहाँ पे ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी आ गया कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो चुका है। इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म भी कर दिया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ आ चुकी है स्टॉक में। और अब मैंने जो है यहाँ पे अपना ऑन कर दिया था 10 EMA, जहाँ पे मैं अपनी एंट्री लूंगा। तो रुकिए मैं ये डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना 10 EMA ऑन कर दिया था, और यहाँ पे देखिए उसने सपोर्ट लिया 10 EMA से हमारे स्टॉक ने, और यहीं पे ही जो है निफ्टी का निफ्टी से हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी मिल रही थी स्टॉक में। तो बस मैंने अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दी, तो मेरा एवरेज नीचे से समवॉट यहाँ पे आ चुका था तब तक। और फिर मैंने इसको वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट किया, और मेरा प्लान ये था कि इस स्टॉक को मैं अब वीकली के 10 EMA से ट्रेल करूंगा। मतलब जब तक कि वो वीकली के 10 EMA के नीचे क्लोजिंग ना दे दे स्टॉक, तब तक मैं एग्जिट नहीं लूंगा। अब देखिए उसने यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ दी है, यहाँ पे दी है समवॉट 288 या 280 पे उसने क्लोजिंग दी है, और वहीं पे ही लगभग शायद मेरी एग्जिट है स्टॉक में। तो ये जो मूव था पूरा, यहाँ से मैंने कैप्चर किया यहाँ तक। तो 77% तो नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि मैंने रिमेनिंग क्वांटिटी बाद में ऐड की थी, तो मेरा एवरेज अप हो गया। तो मेरा एवरेज समथिंग 185 के आसपास आ रहा था, और मैंने यहाँ तक किया, तो 52% का मुझे जो है इस ट्रेड में गेन हुआ। वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करने के बाद मुझे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दी। तो मुझे ये पैटर्न जब ब्रेकआउट होने लगा, तो आप सबको भी ये पैटर्न दिख रहा होगा। चलिए मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा दूं। तो इस पैटर्न को क्या कहते हैं आप बताइए, कि ये इसका कब बना, ओके, और यहाँ पे इसका एक हैंडल बना जो जिसका ब्रेकआउट हुआ। तो ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट भी हुआ यहाँ पे। तो आप देखिए कि आप स्टॉक के अंदर ऑलरेडी थे, तो लोग क्या है कि लोग वेट करते हैं कि कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हो, बुलिश मोमेंटम आए, तब हम एंट्री लें। तो हम लोग ऑलरेडी एंटर्ड थे कप एंड हैंडल के अंदर ही। तो की टेक अवेज क्या है इस ट्रेड से मेरे, कि सबसे पहले तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि स्टॉक जो है वो अपने 52 वीक के हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा हो तो ज़्यादा बेटर है, उसमें मोमेंटम आने की ज़्यादा संभावना रहती है। फिर मैंने क्या देखा कि डेली टाइम फ्रेम के 200 ईएमए के आसपास स्टॉक कैसा बिहेव कर रहा है, कोई प्राइस एक्शन शो कर रहा है, बायर्स में स्ट्रेंथ आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर मैंने उसे कंपेयर किया उसके एक्शन को हिस्ट्री के सॉरी निफ्टी के एक्शन से, कि निफ्टी उसी टाइम लोअर लो बना रहा है, स्टॉक हमारा उसी बॉटम में फंसा हुआ है, लोअर लो नहीं बना रहा है, स्ट्रेंथ है उसमें। फिर फाइनली स्टॉक ने हायर लो बनाना शुरू किया, बट निफ्टी फिर भी लोअर लो बना रहा था। तो अगेन कंफर्मेशन आया प्राइस एक्शन के साथ। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं जो ट्रेड मैनेजमेंट में हम लोग को जो है ध्यान रखनी चाहिए। साइकोलॉजी होती है ट्रेड होल्ड करने की। अभी तो चलिए कि कैपिटल इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैं भी फ्री माइंड में था कि ठीक है मैं होल्ड करूँगा। बट हमें रूल्स फॉलो करने हैं, और रूल्स क्या है भाई, किस ईएमए से आपको ट्रेल करना है, कैसे एग्जिट करना है, एंट्री कितनी प्रिसाइज होनी है, एंट्री के रीजंस क्या हैं। तो ये थोड़े बहुत मैंने रूल्स बना रखे हैं अपने ट्रेड्स को लेने के लिए। तो अगर आपको इसमें से कोई भी हेल्प मिल रही है, या आप और भी कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इसे मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ आपके लिए, आपकी कैसे हेल्प हो सकती है। ये आप ज़रूर मुझे बताइए। ओके, थैंक यू।